बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक अनोखे और भावनात्मक मामले में एक मां को राहत दी है। कोर्ट ने आदेश दिया कि उसके मृत बेटे का सीमेन फिलहाल नष्ट न किया जाए। यह आदेश तब आया जब मां ने कोर्ट से अपील की कि वह अपने बेटे के सीमेन से वंश को आगे बढ़ाना चाहती है। यह मामला एक 21 वर्षीय अविवाहित युवक से जुड़ा है, जिसे कैंसर हो गया था। इलाज शुरू होने से पहले उसके डॉक्टरों ने उसे बताया कि कीमोथेरेपी से उसकी प्रजनन क्षमता, यानी बच्चा पैदा करने की शक्ति, खत्म हो सकती है। इसलिए उन्होंने सीमेन को पहले से फ्रीज करने की सलाह दी। युवक ने मुंबई के नोवा आईवीएफ फर्टिलिटी सेंटर में सीमेन स्टोर करवा दिया, लेकिन फॉर्म भरते समय उसने यह विकल्प चुना कि अगर उसकी मौत हो जाए तो उसका सीमेन नष्ट कर दिया जाए। उसने यह निर्णय किसी भी परिजन से सलाह किए बिना अकेले ही लिया। 16 फरवरी को युवक की मौत हो गई। इसके कुछ ही दिन बाद उसकी मां ने आईवीएफ सेंटर को मेल भेजकर कहा कि बेटे का सीमेन नष्ट ना किया जाए, बल्कि उसे गुजरात के एक आईवीएफ सेंटर में ट्रांसफर कर दिया जाए। मां ने 24 और 26 फरवरी को ईमेल भेजी, लेकिन 27 फरवरी को आईवीएफ सेंटर ने जवाब दिया कि ऐसा करने के लिए कोर्ट से अनुमति लेना जरूरी है, क्योंकि ऐसा असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन एक्ट के तहत तय है। 1 अप्रैल को महिला ने महाराष्ट्र के पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट को भी लिखा। वहां से उन्हें कहा गया कि वह राष्ट्रीय बोर्ड से संपर्क करें। इसके बाद उन्होंने केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय से अनुमति मांगी, लेकिन 6 मई को उनका अनुरोध खारिज कर दिया गया। तब महिला ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की। महिला ने कोर्ट को बताया, महिला के परिवार में अब कोई पुरुष सदस्य नहीं बचा है। महिला का पति 45 साल की उम्र में और देवर 21 साल में चल बसे थे। अब बेटा भी कम उम्र में चल बसा, जिससे पूरा परिवार महिलाओं तक सिमट गया है। बेटे की मौत से पहले उसने अपनी मौसी से कहा था, मेरे सीमेन से मेरे बच्चे पैदा करो, जो मेरी मां और परिवार का ख्याल रखे। याचिका में यह भी कहा गया कि कानून के अनुसार सीमेन को संपत्ति माना जाता है और मां बेटे की कानूनी वारिस है। इसके अलावा यह भी साफ किया गया कि फॉर्म में 2 ही विकल्प थे, सीमेन नष्ट करना या फिर पत्नी को देना, जो किसी अविवाहित व्यक्ति के लिए संभव नहीं था। इसी वजह से युवक ने नष्ट करे विकल्प चुना होगा। जस्टिस मनीष पिटले ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा, अगर सीमन को याचिका पर अंतिम फैसला आने से पहले ही नष्ट कर दिया गया, तो इस याचिका का पूरा उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि यह मामला बहुत अहम और नया सवाल उठता है। मृत व्यक्ति के सीमेन या गमीट्स को कैसे संरक्षित किया जाए? यह मामला कानूनी, नैतिक और भावनात्मक पहलों से जुड़ा हुआ है। क्या मां को बेटे के सीमेन से संतान पैदा करने की इजाजत मिल सकती है? क्या वंश वृद्धि की इच्छा कानून के दायरे में मानी जाएगी? इन सवालों का जवाब कोर्ट की अगली सुनवाई में मिल सकता है। फिलहाल इस मामले में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके बताएं।